ये उत्तानपाद क्या है? यदि आध्यात्म क्षेत्र से सोचा जाए तो ये उत्तानपाद कोई और नहीं, ये शरीर ही वो उत्तानपाद है। हमारे शरीर के अंदर जो मन है, इसकी दो वृत्तियां होती हैं, एक तो नीतिकर और एक रुचिकर। भगवान ने दो प्रकार की वृत्तियां इस संसार में दी हैं, एक तो भोग वृत्ति और एक आध्यात्म वृत्ति। बात को समझना, ये दोनों वृत्तियां दी हैं। किसी को भोग वाली वृत्ति पसंद है, किसी को आध्यात्म वाली वृत्ति पसंद है, किसी को मूवी देखने में मजा आता है, किसी को कथा देखने में मजा आता है। दोनों ही प्रवृत्ति यहाँ संसार में विद्यमान है। किसी को महाराज वो जो है शराब पीने में मजा आता है, तो किसी को दूध पीने में मजा आता है। नीतिकर, रुचिकर। सुरुचि किसको कहते हैं? जो अपनी रुचि में रहती है। बोले मैं, मेरा बेटा बिगड़ गया। एक माताजी आई, माताजी कहने लगी, महाराज मेरा बेटा बड़ा सुंदर गाता है, बढ़िया सुंदर, जैसे आप भजन गाते हो ना, ऐसे ही मेरा बेटा भी गाता है। अच्छा तो सुनाओ। हाँ, बेटा से, बेटा गा। बेटा गा, मुन्ना देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बोले ठीक, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर गीत गाता है महाराज। अब से ये हालत है तो आगे चल के क्या हालत होंगी। ये शिक्षा दी जा रही है। ये कौन सी वृत्ति? भोग वाली वृत्ति। हम अश्लील गानों को बच्चों को सिखा रहे हैं। बोले नाच कूद, और यहाँ सत्संग में कहे नाच लो, वहाँ शर्म लगती है। वहाँ पड़ोस को देखो, कोई देख तो नहीं रहा, मैं नाच रही हूँ, कहीं सामने कोई देख नहीं रहा। अच्छा, बहुत से तो इसलिए नाचते हैं, नाचने की भी कैटेगरी है। बहुत से इसलिए नाचते हैं, बोले कैमरा चल रहा है। प्रेम से बोलो, कैमरा के आगे नाच लो महाराज, याद रहेगी महाराज, जहाँ भैया ये आए थे हमारे नाचे थे। बहुत से इसलिए नाचते हैं, बोले चलो थोड़ा सा दिखा दें कि हम भी भगत हैं। बात को समझना। यहाँ ऊपर बैठे हैं, सबों की मनोवृत्तियों को हम देखते रहते हैं। कथा क्या है? आप लोगों की मनोवृत्तियों से लिया गया अनुभव ही कथा है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो सच्चे दिल से नृत्य करते हैं। उन्हें परवाह नहीं पड़ोसी में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है। उन्हें तो माँ ठाकुर के दरबार में नृत्य करना है, सदा खड़े होकर। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो कहकर नाचते हैं वो महाराज या तो हमें दिखाने के लिए नाचते हैं या कैमरा को दिखाने के लिए नाचते, दो ही बस। वो ठाकुर को दिखाने के लिए नहीं नृत्य करते। ये नृत्य करना है तो इस कैमरे में तो तुम स्वतः आ जाओगे, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये कैमरा स्वतः आपके ऊपर घूम जाएगा। इस कैमरे को देखकर मत नाचो। नाचना है तो हमको भी देखकर मत नाचो। नाचना है तो इस ठाकुर गोपाल को देखकर नाचो। इस भरे दरबार में नाचो, बैंड बाजे में खूब नाचे होंगे, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। महाराज जब बूढ़ी मैया बैंड में नाचती है, मेरा बेटा को ब्याह है रो, मेरा बेटा को ब्याह है रो, खूब नाचती है। वही बेटा की जब बहू आ जाती है, बीवी आ जाती है, वही महाप्राणन्य खावे, मेरी बहू कैसी आ गई महाराज। अपने लाला के महाराज बारात में इतनी नाची और जी मिलो मुँह में। वहां नाची तो महाराज वो पत्नी भयंकर मिली, लेकिन यहाँ नाचोगे तो महाराज ठाकुर मिलेगा। इसलिए नाचना तो यहाँ नाचो दरबार में, वहाँ बाहर नाचने की आवश्यकता नहीं। भूत प्रेत के अवतार होते हैं जो बैंड बाजों में नाचते हैं महाराज, सरकंडे की तरह। प्रेम से बोलो। वो हमारे पूरे हाथ पैरों के लाते हैं। बोले कौन सा डांस? फ्रेंचाइज डांस है महाराज, फॉरेन कंट्री का डांस है, कट डांस है, वो कराटे वाला डांस है, और तरीके तरीके के डांस महाराज दिखाते हैं। कुछ नहीं मिलता महाराज, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं महाराज। एक वो व्यक्ति भी नाचता है तो मजरा का नशा करके नाचता है, और यहाँ पर भी लोग नाचते हैं तो भैया नशे में ही नाचते हैं। वहां मजरा का नशा है और यहाँ नाम का नशा है। नाम, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। एक बार कृष्ण नाम का जाम पी ले, सच कहता हूँ सारी जिंदगी तेरी मस्ती में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी मस्ती में गुजर जाएगी महाराज। उस नशा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जिस दिन वो नशा तुम्हें चढ़ गया तो महाराज आपको होश नहीं रहेगा कि आप
दिल्ली में बैठे हो या रुड़की में बैठे हो या हरिद्वार में बैठे हो, ना तो तुम दिल्ली में बैठे होंगे, ना तुम रुड़की हरिद्वार अपने घर पर बैठे होंगे तो श्रीनाथ जी के चरणों में जाकर बैठे होंगे। प्रेम से बोलो, वो रस आए तो सही, वो आनंद आए तो सही, वो जाम पियो तो सही, वो रस, वो मदिरा को पीने की कोशिश तो करो। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले भैया सुनीति और सुरुचि, इन वृत्तियों के दो महाराज पुत्र हुए। सुरुचि से उत्तम हुए और सुनीति से ध्रुव। जब सुरुचि आई घर में, महल में, सुनीति को निकाल दिया महाराज। क्यों? क्योंकि सुनीति थोड़ा सांवली थी और सुरुचि बड़ी सुंदर थी। सुनीति को निकाल दिया राजा ने, जंगल में ही पुत्र को पैदा किया। 5 वर्ष के ध्रुव हुए, खेलने गए थे अपने मित्रों के साथ। मित्रों ने बताया, बोले तुम जो है ये पर्णकुटी बनाकर संतों के साथ रहते हो, पता है तुम कौन हो? बोले यहाँ के राज्य के राजा के पुत्र हो, उत्तानपाद के पुत्र हो। और जैसे ही पता चला कि मेरे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं, मैं पिता से प्रेम, पिता से लौल्यता जागृत हुई, मिलने की तड़प महसूस हुई। तुरंत वह अपने पिताजी से मिलने के लिए चल दिया। ऊंचे सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे। हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी कहते हुए महाराज कूद पड़े हैं। 4 सिद्धियों को फलांग करके ध्रुव जी महाराज पहुंचे। जब महाराज सुरुचि को पता चला, तुरंत दौड़कर आई और दौड़ते हुए ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव को फटकारते हुए धक्का दिया। जिस प्रकार 4 सिद्धि चढ़ के आया था, महाराज लुढ़कता हुआ 4 सिद्धि नीचे जाकर गिरा। आज वह सुरुचि कहती है, अरे ध्रुव, तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तू राजा उत्तानपाद, अपने पिता की गोद में बैठने का तुझको अधिकार नहीं है। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो जा तपस्या कर, भगवान की तपस्या कर। भगवान जब प्रकट होके तेरे सामने आ जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि वो से जो है तुम्हें जो है मेरे गर्भ से पैदा करे। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होके आएगा तब तू यहाँ पर बैठ पाएगा। छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, बात लग गई। आज महाराज भरे दरबार में मैया के सामने महाराज ध्रुव जी रो पड़े। रोते रोते कहने लगे, बोले मैया यदि ऐसी बात है तो मैं संकल्प लेता हूं, मैं भगवान को प्रकट करके रहूंगा। और इतना ही नहीं माँ, मैं सुनीति का पुत्र नहीं, भगवान को प्रकट करके इस गद्दी पर ना बैठ पाऊं तो। इतना कहकर महाराज वह ध्रुव जी चले गए, रोदन करते हुए पहुंचे हैं। मित्रगण भी उनके साथ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैया ने रोते हुए बालक को देखा, थपथपाया। बोले बेटा खेल में चोट लग गई होगी इसलिए रोता है। बोले मुझको बता तो सही कहाँ चोट लगी है। पैर को देखा, हाथ को देखा, पेट को, पीठ को, सबको देखा, लेकिन कहीं भी चोट दिखाई नहीं दी। आज महाराज वह जो बालक थे उन्होंने कहा, मैया मैया चोट तो इसको लगी है लेकिन शरीर में नहीं लगी है, चोट इसके दिल में लगी है। इसकी कुमाता, इसकी विमाता ने वाक बाणों से इसके दिल को छलनी कर दिया। प्रेम से बोलो। पूरी कथा सुनीति के सामने रखी। आज ध्रुव जी को गोद में बैठा लिया माता सुनीति ने। बोले ये है भारतीय नारी। आज सुनीति कहने लगी, अरे बेटा ध्रुव, तू रो रहा है, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैंने तुझको कभी रुलाया नहीं और तू रो रहा है। ध्रुव, रोने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहा है? अरे तू उस माता की बातों को सुनकर रो रहा है। अरे ध्रुव थोड़ा सा सोच, तू उस कुमाता ने कही हुई उन बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर। जो पहले उसने बोला, उसके नेत्र सजल होंगे, उसके नेत्र अरुण होंगे, वह हाथ पैर मार रही होगी, वह क्रोध में मार उल्टे सीधे शब्दों को बोल रही होगी। उन शब्दों को छोड़, लास्ट में जो बोला है उस पे ध्यान दे, उस पे अपना मन एकाग्र कर। 1 मिनट सोच तो सही। ध्रुव जी कहने लगे, लास्ट में कहा कि भगवान की तपस्या कर। बोले बस बेटा इसको गांठ बांध, इसी को गांठ बांध। अरे तू क्यों रो रहा है उस गद्दी के लिए? अरे तू भगवान की तपस्या करेगा तो तू अपने पिता की गद्दी क्या, उस परम पिता की गद्दी पर जाकर बैठ जाएगा। तू तपस्या तो कर।
और यदि तू मेरा पुत्र है तो अपने संकल्प को पूरा करके ही मुझे मुख दिखाना, प्रतिज्ञा को पूरा करके ही। आज छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं। ध्रुव जी महाराज पहुंचे तो महाराज हमने बताया जब कोई ज्वारी चलता है मार्ग से तो 2-4 ज्वारी मिल ही जाते हैं। जब कोई मदरा पीने वाला चलता है तो 2-4 महाराज मदरा पीने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की ओर चलता है तो 2-4 संत मिल ही जाते हैं। बोले महाराज प्रकृति में आनंद कब आता है? बोले जब बसंत आता है। जीवन में आनंद कब आता है? बोले जब कोई संत आता है। आज महाराज भगवान नारायण ने संत नारद को भेजा, जल्दी जाओ, वो मेरी तपस्या करने के लिए जा रहा है। लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के पास पहुंचने का यदि माध्यम कोई है तो वो गुरु है। जल्दी जाकर दीक्षा दो। नारद जी कहने लगे महाराज ऐसे मैं दीक्षा नहीं देता, मैं भी देवर ऋषि नारद हूँ, मैं बिना परीक्षा किए हुए दीक्षा नहीं देता। नारायण ने कहा तुम जितनी मन चाहे उतनी वो परीक्षा ले लो, लेकिन वो पक्का चेला है। आज नारद जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, ध्रुव जी के पास पहुंचे। आज ध्रुव जी से कहने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोले जंगल में जा रहे हो तपस्या करने? अरे तप क्या ये बच्चों का खेल है? ये तप करना जब करना बच्चों का खेल नहीं, लौट जाओ। बोले जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, खा जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे, बोले जो अपने संकल्प को बीच में छोड़े उसको खुद शेर का ग्रास हो जाना चाहिए। मैं तो भगवान को प्रकट करके ही रहूंगा। ध्रुव जी आगे बढ़ने लगे, मां ब्राह्मण बने। नारद जी ने फिर रोका, अरे रुक रुक रुक, मेरी बात सुन। कितनी बार खाता है? बोले मां जब माताजी मुझे अपनी गोद में बैठा लेती हैं और जितनी बार खिलाती हैं उतनी बार खा। तो भैया जंगल में भोजन तुझे कौन देगा? ध्रुव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम भोजन की बात करते हो, भोजन देने वाला तो वही है। आज ध्रुव जी की वाणी भी फूट पड़ी। बोले मेरी माता जी कहती थी। क्या कहती थी भैया, क्या उपदेश दिया तुझे? बोले जब दांत ना थे तब दूध दियो। जब एक बालक गर्भ से पैदा होकर आता है तो उसके दांत नहीं होते, और उससे पहले उस माँ के स्तनों में दुग्ध भी नहीं होता। जब वो आता है तो उसके माँ के स्तनों में दुग्ध आता है। तो भगवान ने भोजन की व्यवस्था महाराज आपके जन्म के समय ही कर दी है। भोजन के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दूध दियो तो अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पंक्षिन में सबकी सुध लेत वो मेरी भी लेगो। पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, ना जाने सैकड़ों वृक्ष वहां पर खड़े हुए हैं। बोले भैया क्या तुम उसमें पानी डालकर आते हो? राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। जो भगवान के भरोसे है तो भगवान उसकी रक्षा करता है। कभी चींटियों को तुमने कुछ खिलाया? वो जीवित रहती हैं। उनको खिलाने वाला कौन? परमपिता परमात्मा। हम एक तुलसी का पौधा घर में रखते हैं, पानी डालना पड़ता है, नहीं तो सूख जाएगा। लेकिन आप पहाड़ पे जो वृक्ष हैं, कौन पानी डालने जाता है? राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो अन्न भी देगो। जल में थल में सबकी सुध लेत वो मेरी भी, जल में थल में सबकी सुध लेत वो सबकी सुध लेत वो मेरी भी लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो मुंह को भी देगो। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कुछ हाथ न अहेगो। सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलो। वह महाराज ब्राह्मण बने। नारद प्रसन्न हो गए, बोले पक्का चेला है। बोले गुरु तब भाग्यशाली होता है,
बोले जब उसको श्रेष्ठ शिष्य मिलता है, और श्रेष्ठ तब परम भाग्यशाली होता है जब उसको एक श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति है। आज नारद जी धन्य धन्य कर रहे हैं अपने इस गुरु तत्व को। बोले आज मुझे चेला बढ़िया मिलने वाला है। प्रेम से बोलो। आज महाराज नारद जी कहने लगे, बोले भैया मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। ध्रुव जी कहने लगे, आप एक बात बताओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? अरे मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बोले भैया एक बात और बता जा, जंगल में कोई शेर आ गया तुझे खा गया तो तेरी रक्षा कौन करेगा? तुझे वहां पर खिलाएगा कौन? आज ध्रुव जी कहने लगे, आपने बहुत प्रश्न कर लिए, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, पूछिए। ध्रुव जी कहने लगे, एक बात बताओ, एक मोर पंछी होता है, पंछी के पीछे पंखों में महाराज ये कलाकृति करने वाला कौन है? ऐसे रंग भरने वाला कौन है? नारद बदे ब्राह्मण कहने लगे, बोले भगवान। बोले वहां एक बात बताओ, रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में सुगंध भरने वाला कौन है? नारद जी सोच में पड़ गए, कहने लगे भगवान। बोले एक बात और बताओ, वो बढ़िया सुंदर बड़ा नारियल का वृक्ष होता है, उस नारियल के वृक्ष में नारियल लटका होता है, उस नारियल के अंदर एक गिलास पानी डालने वाला कौन? नारद बने ब्राह्मण कहने लगे, भैया इन सभी असंभव कार्यों को संभव करते हैं मेरे ठाकुर। ध्रुव जी कहने लगे, जब असंभव कार्यों को संभव ठाकुर कर सकते हैं तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या मुझको भोजन नहीं करा सकते? इतना कहकर ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े। महाराज जो ब्राह्मण वे नारद थे, महाराज अपने दिव्य स्वरूप में आ गए। बोले देख बेटा मैं नारद हूँ। बोले नारद जी आप प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और अब तो मुझे विश्वास हो गया, मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि अब मुझे भगवान अवश्य मिल जाएंगे। नारद जी कहने लगे, बोले कैसे? बोले मेरी माता जी ने कहा था, जिसको नारद मिल गए समझो उसको भगवान मिल गए। बोले अब तो मुझे भगवान मिलेंगे। बोलो। आज नारद जी ने महाराज गुरु मंत्र प्रदान किया। बोले कौन सा? वही परंपरागत द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह मंत्र दिया। ध्रुव जी गए हैं और ध्रुव जी ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या की, लेकिन महाराज भगवान प्रकट नहीं हुए। जब महाराज खींच गए ध्रुव जी महाराज, तो नेत्रों के कोने से एक अश्रु बिंदु महाराज गिर पड़ा। वो महाराज कपोलों का अतिक्रमण करते हुए होठों के रास्ते से छोड़ी पर कुछ क्षण रुका है, और जैसे ही गिरने वाला था, नारायण भगवान महाराज क्षीर सागर से कूद पड़े, और वह बिंदु अश्रु बिंदु धरती पर नहीं गिर पाया। उससे पहले आकर महाराज उस बिंदु को अपने हाथ में लेकर अपने शीश पर धारण कर लिया। प्रेम से बोलो। बोले ध्रुव मैं प्रसन्न हूँ, नेत्रों को खोल। नेत्रों को ध्रुव ने खोला। आज महाराज प्रसन्न चित्त हो गए। कहने लगे, हे ठाकुर मैंने आपकी घोर तपस्या की, आप आए नहीं, और आए तो अब आए जब मैं खींच गया। तब भगवान कहते, ना ना ध्रुव, ये तुमने जो अभी रुदन करने से पहले जो तपस्या की थी वो आडंबर था, बात को समझना। अरे तुझे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अरे तू तो जब तेरी माता ने वाकबाण मारे थे, उसी समय भरे दरबार में पाहिमान पाहिमान कह के अपने नेत्रों में तू करुणा का जल लिया आता। मैं सच कहता हूँ उसी समय प्रकट होके तुझको आशीर्वाद दे देता, लेकिन तूने वो करुणा का जल अब लेकर आया। ध्रुव मैं तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, हजारों करोड़ों वर्ष की तपस्या से प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न होता हूं कि तुम्हारे अंदर प्रेम कब जागृत हुआ है। मैं प्रेम से प्रकट होता हूं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समानम, मैं चारों तरफ हूं, लेकिन मुझको प्रेम से प्रकट किया जा सकता है, तप और जप से नहीं। वो करुणा का जल तो तुम्हारे अंदर आए। हे ध्रुव मैं सत्य कहता हूं,
तेरे नेत्रों के कोने से निकला हुआ जो बिंदु है, मैं सच कहता हूँ, मैं क्षीर सागर में रहता हूँ, उसमें नहीं डूब पाया। सच कहता हूँ, तेरे एक आंख के बिंदु में मेरा पूरा क्षीर सागर ही डूब गया।